हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बहुत काम की चीज़ बोलने वाला हूँ जो आपके ज़िंदगी के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। क्लास 10 हो गया, अब बोर्ड ख़त्म हो गया तो अपने आप में एक जिम्मेदारी आ जाएगी कि अब करें क्या। डेली पापा बोल रहे हैं उठो, सोए रहते हो, कुछ तो करो। तो ऐसे कई सारे चीज़ हैं। मम्मी नाराज़ है कि बैठे रहता है, कुछ करता नहीं है। लड़कियां परेशान है, आगे क्या करूं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पता करना होगा कि क्लास 10 के बाद अब करें क्या। इसी सवाल का जवाब देने के लिए आपके सामने 3 रास्ते मैं निकाला हूं। पहला जो रास्ता है कि इसमें 3 कैटेगरी के लोग आएंगे। पहले जॉब्स करने वाले, एक कोर्स करने वाले और तीसरा मिसेलेनियस यानी विविध प्रकार के लोग। आपको बताता हूं जॉब कौन करेंगे, मिसेलेनियस कौन करेंगे, कोर्स कौन करेंगे। अगर आपको ज़िंदगी में रिस्क लेना है, आपको इस चीज़ का चिंता नहीं है कि आगे चल के क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, मैं सपने के पीछे भागता हूं, तो आपको मिसेलेनियस चुनना है। अगर आपको बहुत ज़रूरत है जल्दी जल्दी अर्निंग करने का, मुझे मनी बहुत बड़ा नीड है, चाहे कम ही क्यों ना हो, घर चलाना है, कुछ भी करना है लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ खाली नहीं बैठना है, जल्दी से जल्दी कुछ करना है, तो फिर जॉब। मगर स्थायी रह के स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस जिसे कहते हैं, उसके लिए आता है हमारे पास कोर्सेस। ये 3 तरह के कैटेगरी के लोग होंगे। मगर ये सब सोचते कहाँ हैं, लोग सोचते हैं अरे रुपेश कर रहा है साइंस तो मुझे भी साइंस करना है, अमन कर रहा है कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा इसलिए मुझे भी करना है। ऐसा नहीं। आप पहले झांकिए कि 16 साल तक आपने क्या किया, 16 साल तक आपका सपना क्या था। उस हिसाब से मैंने एनालिसिस करके कुछ ग्राफ ड्रॉ किया है कि कैसे एनालिसिस करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाए। ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में विस्तार से देखिए, पेशेंस रख के देखिए कि आपकी ज़िंदगी में आप क्या करना चाहते हैं। सबसे पहली बात, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, सबसे पहला है कि जॉब वो करते हैं जिससे रिस्क उठाना बहुत डर लगता है कि आगे चल के मैं क्या करूं, मैं रिस्क नहीं उठा पा रहा हूं, मेरा घर कैसे चलेगा, तो उसका लो है। यानी रिस्क जो है ले ही नहीं सकता, वो बहुत कम रिस्क ले सकता है। घर चलाना हो सकता है, या तो हो सकता है जल्दी से जल्दी सेटल होना चाहता है, तो उसके लिए है रिस्क लो लेता है, वो जल्दी से जल्दी जॉब करता है। जॉब के लिए मैं बता दूंगा किस टाइप के जॉब है, ये पूरे वीडियो में यही है। अगला जो बहुत रिस्क उठाता है, बचपन से सोचता है कि मैं कुछ बड़ा बनूं, वो सेलिब्रिटी बन जाता है, नेता बन सकता है, अभिनेता बन सकता है, स्पोर्ट्समैन बन सकता है, सिंगर बन सकता है, कुछ भी जो अपने सपने के पीछे चेज करता है, भागता है, वो मिसेलेनियस में आते हैं। विविध प्रकार के लोग, बहुत खास लोग, एक्स फैक्टर है इनके अंदर। अगला कोर्सेस वो करते हैं जिनका रिस्क एवरेज है। वो एवरेज रिस्क लेते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, यानी जिंदगी संभल संभल के चलना। ये होता है कोर्सेस करने वाले लोग, इनका रिस्क जो है वो एवरेज है। अब अर्निंग में आते हैं, इन्हें फास्ट अर्निंग चाहिए। जॉब वो करते हैं जिन्हें जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए, तो इनका अर्निंग क्या हो जाता है, फास्ट होता है। इसका फास्ट का मतलब ये नहीं होता कि धनवान बन जाते हैं। मैं लोकल ट्रेन में जा रहा हूँ, मेरा दोस्त जा रहा है एक्सप्रेस ट्रेन में, जाना है मुझे दिल्ली, तो जाहिर बात है दिल्ली ही पहुँचेंगे, तो कोई फास्ट पहुँच जाता है और कोई स्लो पहुँचता है। यही अंतर है और कुछ नहीं, जाना तो वहीं पे है। अगला अर्निंग जो है, यहाँ पे फास्ट, तुरंत पैसा मिलेगा, कम पैसा मिले भले, लेकिन तुरंत पैसा मिलेगा, काम किया पैसा मिला। मिसेलेनियस में तो पैसे के पीछे भागता ही नहीं है, वो अपने सपने के पीछे भागता है। चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन बने, चाहे वो बड़ा एक्टर बने, सपने के पीछे भागता है। जो सपने के पीछे भागता है, पैसे तो अपने आप उसके पीछे आएंगे। इसलिए अर्निंग जो है वो स्लो है, बहुत है मगर स्लो है, बाद में आएगा अर्निंग। अगला आता है कोर्सेस करने वाले, यहाँ फिर से एवरेज, फिर से मीडियम, यानी कि अगर आपको अर्निंग चाहिए तो वो फिर एवरेज होगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। स्टेबिलिटी, बहुत जल्दी स्टेबल होना चाहता है, जल्दी शादी ब्याह करके घर सेटल करना चाहता है, स्टेबिलिटी, उसको पहले जॉब चाहिए। पापा डांट दिए, जॉब चाहिए, दोस्त ने ताना दे दिया, जॉब चाहिए, तो इनको पहले जॉब चाहिए। अगला मिसेलेनियस वाले लोग अनस्टेबल, यानी इनका ज़िंदगी हमेशा अनस्टेबल होता है, जल्दी से जल्दी नहीं चाहिए। उनका ज़िंदगी है कि मैं आगे क्या करूं, मेरा सपना तय है, मैं गिरूंगा या उठूंगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने जब सपने के पीछे भागूंगा, मैं अनस्टेबल रहूंगा, दिन नहीं रात नहीं, हमेशा वो जागता रहेगा अपने सपने के पीछे। अगला
स्टेबिलिटी जो है, मूविंग फॉर स्टेबिलिटी कोर्सेस, यानी कि जो कोर्स लेने वाले लोग हैं वो स्टेबिलिटी के पीछे ही भागते हैं। जो पहले ही स्टेबल होना चाहते हैं जॉब वाले, कोर्स भी वही करते हैं। हम स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहे हैं, कुछ अच्छा ही मिल जाए, एवरेज मिल जाए, लेकिन हम भाग रहे हैं। नेक्स्ट फ्यूचर, ये बहुत बड़ा बात है कि अभी तो आप बहुत जोश में हैं कि आप करें, काम करें, शुरू हो जाए काम। नहीं, फ्यूचर जो है आपका स्टैग्नेंट हो जाता है। जॉब में एक ही तरह का ज़िंदगी संभालना शुरू हो जाता है, यानी प्रमोशन हुआ, 4,000 रुपये बढ़ गए, 5,000 रुपये बढ़ गए, स्टैग्नेंट। धीरे धीरे ज़िंदगी आगे बढ़ता है, सेटल होता है, खर्चा बढ़ता है, जो भी है जमा हुआ पानी की तरह ज़िंदगी चलता है। हेलो एंड वेलकम टू एडू सफलता। दोस्तों, इंसान बचपन से ही भूखा होता है और ये भूख 2 प्रकार के होते हैं। पहली पेट की भूख और दूसरी मन की भूख। अगर हम कुछ ना करें, ऐसे ही बैठे रहें, तो ये भूख हमें मार देगी। जैसे ही पेट की भूख मिट जाती है, हमारा मन या दिल हमें दौड़ने को मजबूर कर देता है। जैसे कोई बहुत गरीब है, खाने की रोटी के लिए तरस रहा है। जैसे ही रोटी मिलेगी, उसकी मन की भूख उसे हमेशा सताएगा। अरे यार, वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, बस मुझे एक गाड़ी मिल जाए, एक आईफोन मिल जाए, फोन मिल जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये मन की भूख उसे परेशान करके रखता है, शांति से जीने नहीं देता। अगर इस भूख को सही दिशा मिल जाए तो वह सफल व्यक्ति कहलाता है। आइए उसी टॉपिक को आज इलेबोरेट करते हैं और पता करते हैं कि 10th के बाद हम क्या कर सकते हैं और ये पेट की भूख और मन की भूख को बैलेंस किस तरह से कर सकते हैं। 10th के बाद हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं। पहला, या तो हम जॉब करें, दूसरा या तो हम कोई कोर्स करें, तीसरा मिसलेनियस, विविध प्रकार के काम कर सकते हैं, जिनको मैं लास्ट में एलैबोरेट करूंगा। सबसे पहले आते हैं उन लोगों के बारे में जो सबसे पहले जॉब करते हैं। याद रखिए, जॉब हो, कोर्स हो या मिसलेनियस, ये सारे चीज़ डिपेंड करते हैं किसी इंसान के सपने, उसके इच्छाओं पे। ये सारे इच्छाएं किस पैरामीटर को ध्यान में रख के करना है। सबसे पहला है मार्केट स्टडी। आपको वही करना चाहिए जो फ्यूचर में मार्केट में आने वाला है। मार्केट क्या कहता है आपको, इंडियन मार्केट में क्या आगे बढ़ेगा अगले 20 साल में, अगले 50 साल में क्या आने वाला है, उस चीज़ पे आपको फोकस करना है। दूसरा पैरामीटर है आपका सपना। आपका सपना क्या था बचपन से बनने का, इसके ऊपर ज़रूर फोकस कीजिए। अपने सपने को मत मारिए, जागते हुए सपने देखिए, सोते हुए नहीं। तीसरा आता है लिंग भेद, यानी लड़का है या लड़की, वो तय नहीं कर पाते हैं कि कौन सा काम करें, कौन सा ना करें। चौथा आता है फिनेंशियल स्टेटस। बहुत ज़्यादा पैसे हों तो क्या करें, स्टेबिलिटी है, मेरे बाप दादा के पास बहुत पैसा है, तो फिर अलग तरह की सोच आएगी। मगर फिनेंशियल स्टेटस बहुत ख़राब है, खाने को किल्लत है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, तब आपका सोच बदल जाएगा। और सबसे मेन होता है इंटरेस्ट। अगर आपके इंटरेस्ट सही दिशा में नहीं है, आपके मन को विचलित कर रहा है, तो आप नहीं कर सकते कुछ भी। हमें ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अपना रास्ता को तय करना है। आइए सबसे पहला पैरामीटर फिनेंशियल स्टेटस पे आता है, जो भारत में कॉमन है। कहीं पे फिनेंशियल स्टेटस हमारे भारत में गांव-गांव में बहुत गरीबी है। इस गरीबी को देखते हुए इंसान चाहता है कि जल्द से जल्द हम पैसा कमाएं। इसे मैं स्टेबिलिटी बिलो एवरेज कहता हूँ।
इनका स्टेबिलिटी बहुत कम है, इनको जल्दी से काम चाहिए और पैसा चाहिए। तो इनके लिए सबसे बेस्ट होता है ऑप्शन जॉब करें। 10th के बाद वो जॉब करें। जिनकी फिनेंशियल स्टेटस थोड़ी कम है उन्हें जल्द से जल्द जॉब करना चाहिए। दूसरा आता है एवरेज रिस्क लेने वाले, जिनका फाइनेंशियल स्टेटस एवरेज है, बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली है। और बाकी सारे पैरामीटर्स जैसे मार्केट, ड्रीम्स, लिंक्स, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह ये सारे स्थायी हैं। आगे चल के उसको हम क्लियर कर सकते हैं, अपने रिस्क को संभाल सकते हैं। तो उसके लिए वो करेंगे पढ़ाई यानी कोर्सेस। इन सब में सबसे खतरनाक फैक्टर होता है रिस्क। अगर आप अधिक से अधिक रिस्क उठा सकें और आपका फिनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, आप पैसे वाले घर से हैं, तो आपको करना चाहिए मिसलेनियस, जो मैं सबसे अंत में समझाऊंगा। सबसे पहले हम आते हैं जॉब। 10th के बाद हमें ये सारे जॉब करने चाहिए, जैसे रेलवे में ग्रुप डी के कई सारे नौकरी हैं, फायरमैन गैंग में, आर्मी में जा सकते हैं कई सारे बच्चे, सिपाही के बहाली में, और कई सारे पोस्टमैन के, फायरमैन के काम आते हैं। कई सारे जॉब्स और हैं जो डिटेल बताया जाता है। डिटेलिंग आपको थोड़ा इस अभी दिखेगा। दूसरा, हम जब कोर्स कर सकते हैं वो हमें ध्यान देना है मार्केट, इंडियन मार्केट और इंटरेस्ट और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। जैसे इंटरमीडिएट करना है, अगर आपका दिमाग एनालिटिकल है, सोच बहुत अच्छी है, नया नया चीज़ सोच पाते हैं, तो आपको साइंस लेना चाहिए। फिनेंशियल सोच बहुत अच्छा है, कितने पैसे में कितने प्रॉफिट हो, कितना मेरा इंडस्ट्री आगे बढ़ा है, इंडस्ट्री की कहानियों के बारे में रुचि है आपको, तो आपको कॉमर्स करना चाहिए। आपके पास क्रिएटिविटी है, आप बहुत क्रिएटिव हैं, नया नया चीज़ लिख पाते हैं, रचना कर सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं, हिस्ट्री में आर्टिकल लिख सकते हैं, कई सारा पेंटिंग कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, कई सारी चीज़ है। तो उसके लिए आप राइटिंग और रीडिंग स्किल बहुत अच्छा होना होगा। उसके लिए सबसे बेस्ट होता है आर्ट्स। आजकल इसे ह्यूमैनिटी का नाम दिया गया है। अगला जो कोर्स है वो है ITI। ITI के कई सारे कोर्सेस हैं। फिर है पॉलीटेक्निक। पॉलीटेक्निक को हम डिप्लोमा भी कहते हैं। बेसिकली पॉली मीन्स बहुत सारे, मैनी, टेक्निक मीन्स आप जानते हैं टेक्नोलॉजी, कई सारे टेक्नोलॉजी से मिलके बना हुआ पॉलीटेक्निक। मेडिकल लाइन में आते हैं 10th के बाद पैरामेडिकल कोर्सेस। पैरामेडिकल कोर्सेस में कई सारे कोर्सेस हैं। अब इसके अलावा कोर्सेस में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसमें DTP आता है, PGDCA आता है। ये सारे डिटेल में आपको दिखाया जाएगा। फाइनली हमारे पास आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपका रिस्क बहुत हाई है। आप सपना देख सकते हैं, सपने के लिए मर मिट सकते हैं। आपको पैसे की कोई चिंता नहीं है, आप गरीबी से नहीं जूझ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। अगला दिन आपको खाना मिलेगा कि नहीं उसका भी आपको चिंता नहीं है, बस आपके सपने के पीछे आप भाग रहे हैं, अपने जुनून के पीछे भाग रहे हैं। यह है मिसलेनियस। इसमें स्टेबिलिटी हो ही नहीं सकता, इसमें आदमी अनस्टेबल होता है। और फ्यूचर में यही इंसान पैशनेट होकर एक बड़ा सेलिब्रिटी, थिंकर और हीरोइक सोच रखने वाला बनता है। जैसे कोई लीडर, जैसे गरीब बहुत थे मगर उनमें रिस्क था, नरेंद्र मोदी। एक्टर जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, म्यूजिशियन AR रहमान, अपने पिता के ना रहते हुए भी कितने आगे बढ़े। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप, एनिमेटर, एनिमेशन, स्पोर्ट्स, आप सब MS धोनी का कहानी जानते हैं। वो अपना नौकरी, TC का नौकरी छोड़ के स्पोर्ट्समैन बने। इसमें जुनून की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ एक दिशा होता है, अर्जुन की तरह। जैसे अर्जुन ने सिर्फ आँख को देखा था तीर मारने से पहले, उसी प्रकार इनके पास बस एक दिशा होता है। तो ये सारे कोर्सेस हम 10th के बाद कर सकते हैं। अब आप अपने आप को परखिए कि आप अपने आप को किस जगह रखते हैं।